बड़े हर्ष की बात है, आज हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं यह जानना चाहिए, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, बाल दिवस क्यों मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस मनाते हैं, ये जो हमारे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति थे, जिनका फोटो देख रहे हैं, वहाँ भी है, वहाँ भी है। ये हमारे भारत के राष्ट्रपति भी थे और इसके पहले शिक्षक थे। तो इसी 5 सितंबर को इनका जन्मदिन है। तो इनके जन्मदिन को पहले जन्मदिन मनाते थे और ये जब राष्ट्रपति हो गए तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारे जन्मदिन को आप लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाने लगे। अब शिक्षक क्या होता है? एक शिक्षक से देश के राष्ट्रपति हो गए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। एक शिक्षक से, एक साधारण शिक्षक से राष्ट्रपति हो गए, देश के स्वामी हो गए, देश के मालिक हो गए। तो शिक्षक को कैसा होना चाहिए, छात्र को कैसा होना चाहिए, दोनों का संबंध कैसा होना चाहिए, कि हम पर और आप पर निर्भर करता है। हम यदि शिक्षक हैं, बच्चों को केवल शिक्षा देना ही शिक्षक का काम नहीं है, बच्चों में संस्कार देना शिक्षक का काम है, बच्चों को अच्छे मार्ग पर चलने का ज्ञान देना शिक्षक का काम है। अब प्रेमचंद जी, लेखक प्रेमचंद, उपन्यासकार प्रेमचंद जी लिख दिए कि पढ़ाई लिखाई से गुरु का आशीर्वाद महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक क्या है? गुरु है। और गुरु कहाँ है? तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर हैं। गुरु का आशीर्वाद आपको मिल गया तो आपको सब कुछ मिल गया। किसी लेखक ने लिख दिया कि 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। तो मातृ ऋण को आप चुकता कर सकते हैं, पितृ ऋण को चुकता कर सकते हैं, लेकिन गुरु ऋण को कभी चुकता नहीं कर सकते। गुरु का जो ऋण है इसको आप कभी सधा नहीं सकते, कभी दे नहीं सकते। इसलिए गुरु का आदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है। गुरु को देव से आगे माना गया। गुरु गोविंद दोनों खरे, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद, गोविंद माने ईश्वर, परमात्मा, परमेश्वर, दोनों एक साथ खड़े हैं। तो कवि कहता है कि काको लागू पाए, किसको प्रणाम करूं, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरु को ही यहाँ कवि आगे बतलाता है कि गुरु की ही बलिहारी है, जिस गुरु ने गोविंद के विषय में, ईश्वर के विषय में, परमात्मा के विषय में, परमेश्वर के विषय में बतला दिया, ज्ञान दिया, ज्ञान का प्रकाश दिया। इसलिए गुरु ही आगे हैं। हर जगह जहां भी देखिए, आपका ग्रंथ कहता है कि बंदौ गुरु पद पद्म पराग। बंदौ गुरु पद, पहले गुरु के चरणों की ही वंदना करें। एक और ग्रंथ में है, कहीं हनुमान चालीसा में है
जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की जैसे, गुरु के जैसे कृपा कीजिए। गुरु जैसे कृपा कर देते हैं, हे हनुमान आप उसी प्रकार कृपा कीजिए। तो गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की कृपा अर्थात गुरु का आशीर्वाद। गुरु का आशीर्वाद आपको मिला तो सब कुछ मिल गया। आपकी गाड़ी रुकने वाली नहीं है। अब रही बात कि केवल पढ़ाने वाले ही गुरु नहीं होते, जो आपको अच्छे मार्ग पर चलने का ज्ञान दे देते हैं वही गुरु है। सतमार्ग पर चलने का ज्ञान जो देते हैं वही गुरु हैं। वैसे गुरु को गुरु मानकर आपको उनका आदर करना है। और है एक अक्षर प्रदातारम जहन गुरु अभिनंदते शत जो निस्वान भूतवा चंडाले सुअभिजायते। कि एक अक्षर सिखलाने वाले गुरु को गुरु मानकर यदि आप उनका अभिवादन नहीं करते हैं तो शत योनि, शत माने 100 योनि स्वान भूतवा, स्वान माने कुत्ता होकर, भूतवा होकर 100 योनि कुत्ता होने के बाद भी निस्तार नहीं होता है तो चंडालेसु अभिजायते, चंडाल हो जाना पड़ता है, चंडाल होना पड़ता है। सोचिए, एक अक्षर जो बतलाता है, शिक्षक जो एक अक्षर आपको दे रहा है, अपने हृदय को कितना साफ करके, कितना स्वच्छ करके, कितना पवित्र करके एक अक्षर आपको दे रहा है, उसको आप लौटा नहीं सकते। लौटा सकते हैं? गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते रिटायर हो गए, बूढ़े हो गए, उनका शिष्य जो है सो जज हो गया, जज हो गया। बुढ़ापे में अंतिम समय में गुरुजी कहीं फंस गए किसी केस में, तो सोचा कि क्यों न हम अपने शिष्य के यहाँ चले जाएं। हमारा शिष्य आज जज है तो उसी के पास चले जाएं। बस चले गए लाठी लेकर। वहाँ गए, कोर्ट में पहुँच गए तो दरवाजे पर खड़ा हुए तो आदेशपाल जो था उनको भगा दिया, हटा दिया, भागो यहाँ, हटो। कुछ देर के बाद फिर आए और कहा कि इसी में भोजपुरी में बोले कि हमार रितेश यही में बैठल है जज बारे। उसको बड़ा दुख हुआ। हाय, ऐसे जज को कहता है कि नामे रखता है, बस भगा दिया, गर्दन में हाथ लगाकर कुछ दूर भगा। इसके बाद में जब वो चैम्बर खाली हुआ, बाकी वकील लोग उसमें से निकले केवल, और पर्दा जो हटता था सो गुरु जी देख लेते थे अपने शिष्य को, और शिष्य भी देख रहे हैं गुरु जी को, लेकिन उनको याद नहीं है। आदमी जितने आगे बढ़ जाता है उतने व्यस्त हो जाता है, जीवन व्यस्त हो जाता है, काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आदमी हमेशा हर बात को नहीं सोच सकता। तो वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमारे गुरु जी दरवाजे पर खड़े हैं, हमको देख रहे हैं, दिमाग में नहीं आ रही थी बात। और गुरु जी नाराज हो रहे थे कि देख भी लेता है अब बोलता नहीं। जब सब उसमें से वकील लोग निकल गए तो कहा कि सर एक बूढ़ा आदमी गांव से आया है, आपको याद कर रहा है, तो बुलाइए। तो चारों तरफ कुर्सियां खाली हैं और तभी पूछते हैं कि अरे क्या काम है, बोलिए। गुरुजी लाठी लेकर खड़े हैं। अब एकदम बेचैन हो गए गुरुजी को, बैठने के लिए भी नहीं पूछता है और इसके बाद में डांटता है कि क्या काम है, जल्दी बोलिए। तो कहा कि हम आपसे कुछ मांगने आए। मांगिए, जल्दी मांगिए। सोचे होंगे कि भिखारी है, कुछ मांग लेगा, 2-4 रुपए दे देंगे, चला जाएगा। तो अब गुरुजी कहते हैं कि नहीं, हम जो मांगेंगे सो नहीं दोगे, तुम दे नहीं पाओगे। वो कहा कि अरे जज है, क्या नहीं दे सकता। कहा अरे मांगिए ना, क्या आपको चाहिए, हम देंगे। तो कहा कि गुरुजी बोले कि नहीं, नहीं दो।
फिर भी नहीं माने जज साहब, तो कहा कि अरे हम तुमको जो क ख ग घ पढ़ाए हैं, ABCD जो पढ़ाए हैं तुमको बचपन में, सो हमारा लौटा दो। कूद गए जज साहब, कूद गए कुर्सी से और जा करके पैर पकड़ लिए। अरे बाप, तब बात याद आई कि अरे यही गुरुजी हैं जो हमको गोद में बैठा कर क ख ग बतलाए, ABCD बतलाए, और इन्हीं के बदौलत आज हम जज की कुर्सी पर बैठे हैं। अपनी कुर्सी खाली करके और बैठाना चाहे जज साहब। गुरुजी ने कहा कि नहीं, अरे यह जो कुर्सी है सो एक जज की कुर्सी है, तुम्हारी कुर्सी है, हम जज नहीं ना है, हम तुम्हारे गुरु हैं, बगल में बैठे, बगल में बैठे। उस कुर्सी पर जज की कुर्सी है नहीं। तो क्या आप लौटा सकते हैं? आपको हम 200-400 रुपए दे देंगे तो आप लौटा देंगे, तुरंत लौटा देंगे। लेकिन आपको 2-4 शब्द जो हम बतला देते हैं, सिखला देते हैं, क्या आप हमारा लौटा दीजिएगा? ना, नहीं लौटाइएगा। एक साधारण बच्चा, माँ उसकी मर गई, माँ नहीं थी, और प्राइवेट स्कूल में जाता था, किसी तरह पैसे दे देता था प्राइवेट स्कूल में। तो वहाँ जब परीक्षा होती थी तो वो एक मैडम थी, उसमें वो क्या करती थी कि उसको माने वो गलत नहीं करती थी, जितना लिखता था उतने, बस वो बार बार फेल कर जाता, बार बार फेल कर जाता। तो प्रिंसिपल वहाँ के पूछते थे कि मैडम क्यों बच्चा बार बार फेल कर जाता है? तो नहीं पढ़ता है, नहीं लिखता है, परीक्षा में लिखेगा तब ना हम इसको मार्क्स देंगे, जब पास नहीं करेगा तो कहाँ से देंगे। इसके बाद में धीरे धीरे वो एक ऐसा मौका है, जैसे यही आज जो शिक्षक दिवस है, इसी तरह का कोई मौका आया, तो उसमें वो सब बच्चे कुछ ले आए, अपना पहले ही से तैयार हो गए कि हम ही लाएंगे, वो लाएंगे, आपस में सब। लेकिन वो अब गरीब का लड़का सोचने लगा कि हम क्या ले जाएं, हम क्या दें, हमारे पास तो कुछ नहीं। तो वो माँ का कंगन जो था, माँ का कंगन, माँ तो मर गई थी, माँ का कंगन जो था, वही कंगन, पुराना कंगन, उसको साफ सुथरा करा करके और उसमें नया कुछ मोती वगैरह सब क्या क्या लगवा करके और ले जा करके दे दिया मैडम को। मैडम तो हैरान रह गई कि इतना गरीब लड़का यह सोने का कंगन कहाँ से ला दिया। पूछी कि कहाँ से? तो कहीं से, हम यही लाए, हमको ही देना था। अब तो उसके अगले दिन से मैडम को हो गया कि भाई तो स्कूल का सबसे हमारे लिए अच्छा लड़का है, सबसे कीमती, फिर से सत्कार किया, स्वागत किया हमारा, लगी पढ़ाने। पढ़ाते 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 बहुत बड़ा वहाँ से निकला, अब मदद करने लगी। अब वहाँ से कहीं दूसरे स्कूल में गया, वहाँ से किसी कॉलेज में गया, उसके बाद में मेडिकल में गया, बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया। अब उसकी शादी होने का समय आया। अब जब वो डॉक्टर हुआ तो लोग बार बार पूछते थे कि आपके माँ कहाँ हैं, आपके पिताजी? तो पिताजी तो मर गए, तो माँ कहाँ है? तो माँ है, दूर है, यहाँ आ नहीं सकती, दूर है। माँ है, मेरी माँ है, लेकिन दूर है, आ नहीं सकती। तो कुछ समय जब बीता, उसकी शादी होने वाली थी, उसके पहले वहाँ फ़ोन कर दिया कि मैडम मेरे यहाँ मेरी शादी है, फलाने दिन को आना है, हम हवाई जहाज़ का रिजर्वेशन करा देंगे। और हवाई जहाज़ आई, और जब वो कंगन पहनाया मैडम को जिस दिन, उस दिन कहा, उसी समय कहा कि अरे तुम तो लगती हो कि मेरी माँ हो। अब तो मैडम को एकदम हो गया कि अरे ये तो माँ कह दिया हमको। और उसी दिन से इतना ना ध्यान करनी उस पर कि बढ़ते 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 बहुत आगे बढ़ गया, डॉक्टर हुआ। तो शादी के दिन जहाँ तहाँ सब साथी लोग थे, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े डॉक्टर, सब लोग आ गए, और शादी समारोह नहीं हो रहा है। क्यों? किनका इंतजार ही कर रहे हैं, तब तक आई उतरी
मैडम, कहीं जा करके पैर छू दिया और ले जा करके उसी बगल में जहाँ शादी होने वाली थी उनको बैठा दिया और कहा कि आप लोग जो बार बार पूछते थे और वही कंगन पहन कर आई मैडम, बार बार जो आप लोग पूछते थे कि आपकी माँ कहाँ है, तो यही मेरी माँ है, यही माँ आज आ गई। लगी रोने मैडम बुढ़ापे में, जो दूसरे का बच्चा यार। तो कहा कि माँ क्यों रोती हो, तुमको तो माँ मैंने उसी दिन बना लिया जिस दिन कंगन मेरी माँ का कंगन है, और तुमको जब पहना दिए तो लगता था कि मेरी माँ अभी है, यही है। तो देखिए उसके पढ़ाने से, उसके अच्छे रास्ता बतला देने से, मार्ग बतला देने से बहुत बड़ा डॉक्टर हो गया। तो गुरु बहुत बड़ा होता है, गुरु से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, सबसे आगे गुरु है। आपका ग्रंथ भी कह दिया कि गुरु सब सर्वोपरि, ब्रह्म से भी ऊपर हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर हैं, क्योंकि सबके विषय में गुरु ही ज्ञान देते हैं। अब रही बात, गुरु को बच्चों में संस्कार देना चाहिए, अनुशासन देना चाहिए, अनुशासन बतलाना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। गुरु का आदर कैसे कीजिएगा, आपसे अपने से बड़ों का आदर कैसे कीजिएगा, ये सब गुरु ही न सिखलाएंगे, आपके माँ बाप नहीं सिखलाएंगे, थोड़ा सिखलाएंगे, बाकी ज्ञान तो गुरु ही देंगे। तो यही आपके, अब हम लोग अंतिम यहाँ सर्वपल्ली राधा कृष्णन के पास चले आए। ये हमारे देश के राष्ट्रपति हुए, एक शिक्षक से राष्ट्रपति हो गए, सोचने की बात। बस इतना ही कहना था।